जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आप सभी को पता है हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस हर प्रकार के प्रैक्टिस सेट करते हैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। आज हमारा मैथ में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अभी तक अगर आपने हमारे सारी वीडियोज़ नहीं देखे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर सारे हमारे जो प्लेलिस्ट दी गई है वहाँ से जाकर जो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। हर प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीएस में जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, मानसिक अभिरुचि के भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कि किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या में जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है, तो उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा? ये आपको क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं, समझिए क्वेश्चन ने क्या किया। मैंने मान लिया कोई संख्या यक्स है, ठीक है। अगर वो संख्या यक्स में से उसी संख्या का कितना, उसी संख्या का भाई 5/9 भाग के 4/5 को घटाया जाता तो कितना बचता है? तो आप कहेंगे 300 बचता है। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था और कुछ नहीं। क्वेश्चन ने यहाँ से आपका यक्स का मान निकाल सकते हैं। पहले 9×5 = 45 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कटेगा है नहीं। 5 से 5 काट लीजिए, ये आपका 5 से 5 दोस्तों, ये 5 और ये 5 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा हो जाएगी 4x और ये नीचे 9x बनेगा। ठीक है, ये 9 की मल्टीप्लाई तो एक स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यक्स माइनस 4x/9 बराबर में कितना है? 300 हो गया। ठीक है, अच्छा इसको एक और स्टेप, तो 9x ये आपका कितना जाएगा? 9x माइनस 4x बटे का कितना है? तो बटे का आपका 9 आ जाएगा, बराबर में कितना है? 300। ठीक है, अच्छा अगर आप 9 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5x बचेगा, तो यानी कि 5x बटे का आपका 9 और बराबर में कितना है? 300। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? कह रहा है यक्स का आपको 5/6 भाग निकालना है। यक्स का 5/6 भाग, तो पहले बात यहाँ से 3 से काट, 5 से काटो, ये 6 पर, ये 60 आ जाएगा। 9×6 = 54, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया? तो कहेंगे 540। एक्स का मान कितना आ गया? 540 आपका एक्स का मान आ गया। ठीक है, 540। अब 540 का 5/6 निकाल दीजिए, तो 540 का 5/6 आपको निकाल देना है। इसका अगर 5/6 निकाल लोगे तो 6×9 = 54, 90 आ गया, 9×5 = 45। ठीक है, 550, 450 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 450 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इतनी बात उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगी। जो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा है 29 27 की पावर 22 दी है। क्या दिया है? 27 की पावर 22 दी है। इसको जब 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? आपको बताना है शेषफल क्या बचेगा। देखो भाई, हमें जब भी देखना होता है तो ये देखिए 27 जो है वो 729 के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो आपको पता है 27 की पावर अगर 2 में लिख देता हूँ तो 729 होता है। और भाई गुणे में पावर क्या होती है? घात जुड़ती है, यानी कि अब मेरे पास कितना बचा? 27 की पावर 20 बचा, यानी 27 की पावर 2 और 27 की पावर 20 कितना हो जाएगा? 27 की पावर 22 गुणे में घातें जुड़ती हैं। और इनको भाग किससे करना है? 729 से, 729 से भाग करना है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, ये 729 है, क्योंकि ये 27 का स्क्वायर होता क्या है? तो आप कहेंगे 27 का स्क्वायर भाई 729 होता है। और ये क्या 27 729 नीचे भी दिया है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा कितना? तो बचेगा 27 की पावर 20, 27 की पावर 20 बचेगा। अच्छा इसमें क्या आएगा? क्योंकि 20 दिया है ऊपर, तो इकाई अंक कितना आएगा? 0। शेषफल, क्योंकि पूरी पूरी संख्या कट जाएगी तो शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। क्लियर है, क्योंकि ये जो 27 की पावर 20 है वो लगातार आपकी 729 से कट जाएगा। जो आपका शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 0 बचेगा। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए। इसमें आपको हल करना है, कुछ नहीं क्वेश्चन में है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पीछे से सॉल्व कीजिए। ये आपका किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे 5 का। ये अगर 5 का वर्ग है और 95 5 जुड़ेगा, ये 100 बन जाएगा। 100 ये किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे 10 का। ये किसका वर्ग है? 10 का है। ठीक है, 10 का वर्ग है। अच्छा 25 है और माइनस, तो 25 में से अगर माइनस का 10 होगा तो कितना बचे? सॉरी 35 में से माइनस का 10 होगा तो कितना बचेगा? तो हम कहेंगे 25। 25, ठीक है, 25 बचा। अच्छा 25 से किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे 5 का। तो 5 का वर्ग है, किसका वर्ग है दोस्तों? ये आपका 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये किसका? 25 हुआ, तो 25 तो 5 का वर्ग है। ठीक है, अच्छा 5 अगर 61 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 61 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 5 का वर्ग है, तो आपका बच जाएगा 256। कितना बचा? 256। अब 256 ये किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे ये आपका 16 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 16 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 का वर्ग हो जाए। क्लियर है, ये आपका 16 का वर्ग है। क्लियर, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस पीछे से आपको सॉल्व करना, ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। आपको ये बताना प्रश्नवाचक के स्थान। देखो भाई यहाँ पर आपको
2 जीरो दिए हैं और यहाँ पर 4 जीरो दिए हैं, मतलब 3 संख्या पॉइंट है, यहाँ पर 2 संख्या पॉइंट है। जब अगर आप काटोगे तो देखो पहली बार तो 3 से 3 बार जाएगा, ठीक है, लेकिन पॉइंट कितनी बार, एक संख्या, क्योंकि 2 जीरो से 2 पॉइंट हट जाएंगे, 1 पॉइंट बचेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, एक संख्या पॉइंट लग जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 3 संख्या पॉइंट है तो यहाँ से 2 संख्या पॉइंट काटोगे तो एक संख्या पॉइंट अभी बचा, लेकिन 1 से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ प्लस में कितना बचा, 0.7, ठीक है। उसके बाद अब माइनस, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर मैं यक्स मानता हूँ, मुझे यक्स मानना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिया नहीं। अब ये कितनी संख्या पॉइंट है, 3 संख्या, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे इसको 4/1000 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि 3 संख्या पॉइंट है, मैंने पॉइंट हटाया, बटे में 0 आ गया, ठीक है। भाग में कितना है, भाग में आपको यक्स मान लेना है, ठीक है। बराबर में कितना, 0.6 दिया है। अब इनको जोड़ लो, ये कितना 7 3 10 हो जाएगा, नहीं कितना बनेगा, 1.7 3 10 यानी कि 1 बनेगा। अब 1 जो है ये इधर माइनस में आ जाएगा। अब अगर इधर आएगा तो इसको आप माइनस कर देंगे 1 से, भाई ये पूरा हमने उठाकर इधर लाए तो 1 से अगर इसको माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 1 से मान लीजिए 0.6 को माइनस किया तो मेरे पास यहाँ पर कितना है, 0.4, मेरे पास कितना आ गया, 0.4 है, क्लियर है। यहाँ पर मेरे पास 0.4 आ गया। अच्छा अब अच्छा अगर मैं इस वाले को देखूं, अब मेरे पास देखो, अगर ये समझो, अगर यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये माइनस का बनेगा और ये भी तो माइनस का है, भाई इधर में ले गया तो माइनस माइनस क्या होंगे, कट जाएंगे दोनों। आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर मैं इसको एक ले जाऊँ, लेकिन मैंने एक दूसरे को पलट दिया है, आपने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से समझता हूँ, भाई 4/, कितना है, आप कहेंगे 1000 है, 4/, कितना है, 1000। अब 1000 जो है वो एक्स, अब ये जो यक्स होगा भाग में आ जाएगा, यानी कि यक्स की जो गुणा होगी 1/x, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1/x। अच्छा इसके बराबर में कितना दिया है, आप कहेंगे इसके बराबर में आपको 0.4 दिया है, ठीक है, 0 कितना दिया है, 4 दिया। अब देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और बटे में आपका कितना है, 10 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या पॉइंट इस 0 से ये भी 0 चला जाएगा। अब उसने यक्स का मान पूछा है तो यक्स का मान 1/100 है, कितना आ गया, यक्स का मान कितना गया, 1/100 आ गया। अच्छा एक्स का मान जो 1/100 आ गया, इसे आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे इसे मैं लिख सकता हूँ 0.01, ठीक है, 0.01 लिख सकता हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा। सरल क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जब भी हैं तो इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये देखिए, उसमें दिया 27/28, क्या दिया दोस्तों, 27/28 दिया, और अगली संख्या क्या दी, अगली संख्या दी 29/30, 29/30। इनका एलसीएम पूछा, क्या पूछा है, एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है, लासा। जब भी दोस्तों भिन्न का लासा दिया जाता है तो आपको हमेशा याद रखना, ऊपर वाली संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना होता है, नीचे वाली संख्याओं को एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ मतलब मासा निकालना होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा अगर ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, तो अभाज्य संख्याएं दी हैं, अभाज्य संख्याओं का जो अब मासा लासा जो होता है वो क्या होता है, इनका लासा इनका गुणनफल ही होता है, इनका गुणनफल ही इनका लासा होता है, यानी कि 27 और 29 में कोई कॉमन है नहीं, तो यानी कि जो इनका गुणनफल होगा वही इनका लासा होगा। तो इनका गुणनफल आप लोग कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 27 और 29 का गुणनफल आ जाएगा 783, कितना जाएगा दोस्तों, 783 आ गया। अच्छा यहाँ पर 28 और 29 का एचसीएफ निकालिए, तो ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो इनमें कॉमन है, तो आप कहेंगे 2 से ये भी कटता है और 2 से भी कटता है, इसके ऊपर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट पाए, ठीक है, तो 2 ही, तो इनका एचसीएफ 2 आ जाएगा। इस तरीके से राइट आंसर 783/2 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद आप लोग समझ गए, बी राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को चल देखता हूँ। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 23:24 है। कोई कॉलेज है उसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या का जो दिया है 23:40 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% और महिलाओं की संख्या 30% की वृद्धि की जाती है तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात उसने पूछा है, नया अनुपात क्या हो जाएगा। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या बना सकते। देखो आपको बस वृद्धि करना है। एक बात बताइए भैया, 23 है, पहले 23 है, अगर मैं 20% की वृद्धि करता हूँ, 20% का मतलब क्या होगा, 120/100, 120/100, ठीक है। अब अनुपात में अभी है, अब भैया 24 है और 24 में कितनी 30% की वृद्धि करता हूँ तो 130/100। ये आपको काटा पीटी करनी है, भी आपका आंसर खत्म है, यहाँ पर भी आपका आंसर खत्म है। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 12 से काटोगे 2 पर जाएगा, ठीक है, 12 से 2 पर जाएगा, ये आपका 13 दूनी 26, कितना बचा, ये 23:26 आ गया। 23 अनुपात कितना आ गया, 26। 23:26 कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, 23:26। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी 23:26 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिसका जन्मदिन अधिवर्ष लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको टिपिकल लग सकता है, कह रहा है प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हो। मान लिया कि प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या क्या है, समान है, ठीक है।
प्रत्येक दिन जितने भी जन्म लेते हैं वो समान लेते हैं, ठीक है। जनसंख्या का प्रतिशत आपको पता लगाना है, जिनका जन्म अधिवर्ष यानी लीप वर्ष फरवरी के अंतिम दिन आता है, ठीक है, उनका बताना है, जिसका फरवरी के अंतिम दिन आता है, यानी कि फरवरी के अंतिम दिन लीप वर्ष में कितने 366 दिन होते हैं, तो 366 के अनुसार हमें पता लगाना है। क्वेश्चन थोड़ा टफ देखो। अच्छा एक बात मान लो, मैंने मान लिया कि प्रत्येक दिन पैदा होने वालों की संख्या कितनी है, यक्ष ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक दिन पैदा होते हैं। अच्छा लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, आप कहेंगे 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने 366 दिन होते हैं। अच्छा तो पूरे वर्ष कितने लोग जन्मेंगे, पूरे वर्ष कितने लोग जन्मेंगे, तो पूरे वर्ष दोस्तों 366 यक्ष लोग जन्मेंगे, ठीक है। अच्छा फरवरी के अंतिम दिन में भाई हर दिन कितने लोग यक्ष दिन जन्मते हैं, उसने क्या बोला है कि समान मानते हुए जनसंख्या का पता लगाएं, जिनका अधिवर्ष फरवरी के अंतिम दिन आता, उतना वो प्रतिशत आपको कुल जनसंख्या का वो प्रतिशत बताना है जो सिर्फ फरवरी को आता है। एक बात बताइए भाई, ये कितना हो 366 यक्ष, ये आया पूरे साल का आ गया, लेकिन फरवरी के अंतिम माह में तो कितना होगा, एक ही आदमी पैदा होगा, मतलब यक्ष लोग पैदा होंगे। तो यक्ष पैदा होंगे किसमें से, 366 यक्ष से। परसेंट के लिए क्या लगाओगे, 100 लगाओगे, काटा पीटी कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। यक्ष से यक्ष कैंसिल है। अच्छा अब 100 से अगर मैं पहली बार 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब 1000 है, यानी कि कितनी बार जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 को 36 तियाँ ज़्यादा हो जाएगा, 108 के 6 तियाँ 18, 108 बनेगा, 36 दूना अब 72, तो यानी कि 2 के आसपास जाएगा 2, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा कि इसमें 0 2 दिया है, नहीं यही ऑप्शन होगा, क्योंकि 0 2 है ना, तो 0 2 के अनुसार जाएंगे, नहीं 2 0 2 नहीं, एक संख्या हमने पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, ऑप्शन नंबर डी वाला बनेगा, ठीक है 273, क्योंकि ये वाला नहीं, एक ही संख्या पॉइंट लगेगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है 0 2 बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बताइए, गीता एक वस्तु की विक्रय मूल्य से 4/5 मूल्य पर खरीदती है और उसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है, तो लाभ परसेंट बताना है। कुछ नहीं क्वेश्चन में है, उसने क्या पूछा है कि बिक्री मूल्य के 5/4 में खरीदी है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 5 है, लेकिन उसे खरीदा कितने में, 4 में। 4 में क्या किया, कॉस्ट प्राइस कितने 4 का खरीदती है, और उसे आरंभिक बिक्री मूल्य कितना है, 5 रुपया है, 5 रुपये के 15% अधिक पर बेचती तो लाभ परसेंट। अच्छा उसने क्या माना भाई, उसने इस वक्त खरीदी 4 की है, और जबकि 5 की भी ना बेची, 5 का 15% अधिक, तो अगर 5 का मैं 15% अधिक निकालता तो 115/100 इस मूल्य में उसने बेची है। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना बनेगा, 25 के 5 हासिल लगा 2, और 11 5 55, 2 57, और 2 संख्या पॉइंट आ जाएगा, तो 5.75 की कोई चीज़ बेची इसने, अब कितने की बेची, 5.75 की। एक बात बताइए, आप कहेंगे क्या, कोई चीज़ आपने 4 की खरीदी और 5.75 की बेची तो कितने का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 1.75 का लाभ हुआ। ये लाभ हुआ किस पर, 4 पर, गुणे का क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। क्लियर है, ये बात यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगी। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात ये है दोस्तों, जब इन दोनों जीरो की गुणा होगी तो ये परसेंट भाई ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 2 संख्या पॉइंट है, 2 जीरो की गुणा भी हो गई, ठीक है, तो पॉइंट हटेगा। अब 4 से इसको भाग दे दो, 4 चक्कू 16, एक बचा, 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 तियाँ 12, 43 पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी यही राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो, ठीक है। लाभ का परसेंट कितना आ गया, 43.75 आ गया, ठीक है, 43.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए राइट आंसर क्या है। एक स्मार्ट टीवी को 15,000 नहीं 1,56,000 में खरीदा गया था। एक स्मार्ट टीवी को 1,56,000 में खरीदा गया था। इसके मूल्य में 40% की वृद्धि की गई थी इसके मूल्य में, फिर और इसे अंकित मूल्य के 20% छूट पर बेचा गया। अब स्मार्ट टीवी पर लाभ परसेंट क्या है, आपको एक बात बताएं, आपको इस 1,56,000 से कोई मतलब नहीं। उसने क्या पूछा है कि 40% की वृद्धि की गई और अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। अब आपको बताना है कि इसका लाभ कितना है। एक बात बताओ, मैंने मान लिया कि अंकित मेरा जो मूल्य था वो 100 रुपया था, मेरा क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया था, ठीक है। उस पर मैंने 40% अधिक अंकित कर दिया, तो मैंने कितना अंकित कर दिया, 140 अंकित कर दिया, 140 मेरा अंकित मूल्य हो गया। अब 140 पर 20% की मैंने छूट दे दी। अगर मैं 140 पर 20% की जो छूट देता हूँ, यानी कि कितनी छूट देता हूँ, 28 की छूट देता हूँ, ठीक है, 28 की। चलो इसको ऐसे निकाल लो भाई, 140 पर भाई कितनी छूट दे रहे हो, 20 की, यानी कि 80/100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 कितना जाएगा, 96, 12 कितना जाएगा दोस्तों, 96 आ जाएगा। 12 नहीं 14 माफ़ी जाएंगे, 12 96, 14 112 कितना जाएगा, 14 112,
14 कितना आ जाएगा 112। अब उसने क्या पूछा है, तो स्मार्ट टीवी का लाभ परसेंट, कोई चीज़ आपने 100 की खरीदी 112 की बिकी तो कितना लाभ 12, और परसेंट में भी कितना आ जाएगा 12 ही आ जाएगा। ठीक है, आपको 1,56,000 से कोई मतलब ही नहीं है। आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त है। मैं क्वेश्चन को आपने उम्मीद है समझा होगा। भाई मैंने 100 रुपया मान लिया, कोई भी मेरा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया था, मैंने 40% की वृद्धि की तो मेरा 140 हो गया। अब 140 में क्या करना, 20% की छूट पर प्रदान किया है, तो 140 में 20% की छूट दे दी, 112 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, प्रतिवर्ष 12% की दर से 5200 रुपये 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कितना है। ये आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, देखो 5200 रुपया है, 12% साधारण ब्याज की दर है 5 वर्षों के लिए, परसेंट के लिए क्या लगाओगे 100 लगाओगे। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा, खत्म है क्वेश्चन आपका। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 12% से 60, यहाँ पर 6 बचा, 60 हो गया, और 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा, 1 6 पंचे 30 और 1 31, कितना आ गया एक संख्यावान पॉइंट 3120। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, साधारण ब्याज का बहुत सरल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक धनराशि 20%, क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2244 है तो मूलधन ज्ञात करना। आपको मूलधन ज्ञात करना है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज जो है वो 2244 है, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 5/6 होती है, मतलब 20 पंचे 1/6 होती है, 1/6 20%, यानी कि मूल्य जो होगा 2 वर्षों में क्या हुआ होगा, पहले 5 से 6, फिर क्या होगा 5 से 6 हुआ होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैंने माना कि मूलधन 25 रुपया था, मूलधन मेरे पास कितना था 25 रुपया था, मूलधन दोस्तों कितना था, मूलधन आपका कितना था 25 रुपया था, और जो आपकी राशि हो गई वो 36 रुपये हो गई। ठीक है, तो मुझे कितने का ब्याज मिला, आप कहेंगे 11 रुपये का ब्याज मिला, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 11 रुपये का ब्याज ना मिला है, ब्याज कितने का मिला है, 11 रुपये के ब्याज ना मिला है, ब्याज मिला है दोस्तों 2244 का, 2244 का, कितने 11 दूनी 22, 11 चक्कू 44, 204 गुना। अब उसने क्या पूछा, तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन इसमें कितना दिया 25 दिया है, तो 25 की वैल्यू 244 से मल्टीप्लाई करवा दे, 25 गुणे 244, तो 25 चक्कू 100, तो आपका डबल जीरो हासिल लगा 1, 25 दूना 50 और 1 51, कितना आ गया 5100। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि आकाश ने 21,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में 36,000 के साथ बाला उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ समान रूप से विभाजित किया जाता है तो बाला कितने महीनों के बाद जुड़ा। ये आपको हमेशा याद रखना, कितने महीनों के बाद जुड़ा और कितने महीनों के लिए जुड़ा। देखो भाई 21,000 रुपये अगर उसके पास है, क्या है दोस्तों 21,000 रुपये किसके पास, 21,000 रुपये के साथ उसने व्यापार अपना शुरू किया, कौन, आकाश ने। लेकिन आकाश ने पूंजी दोस्तों अपनी 12 महीनों के लिए लगाई। ठीक है, और उसी में 36,000 रुपये के साथ कौन जुड़ा है, आप कहेंगे बाला 36,000 रुपये के साथ जुड़ा, लेकिन इसने 100 महीनों के लिए पूंजी लगाई। मैंने क्या माना, 100 महीनों के लिए पूंजी लगाई। 1 2 3 0 1 2 3 0, 12 3 कितना आ जाएगा 36, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते कितना आ गया 21, यानी कि 100 का मन कितना आ गया 7। अब ये 7 आपको आंसर नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि 7 महीनों के लिए इसने पूंजी लगाई, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कितने महीनों के बाद व्यापार में जुड़ा। ये 7 महीनों के लिए पूंजी लगी है, 7 महीनों के लिए, तो कितने महीने भाई, कुल तो 12 महीने होते हैं, तो कितने महीने बाद जुड़ा होगा 5 महीनों बाद। राइट आंसर क्या होगा सी, 5 महीनों बाद जुड़ा होगा। कितने महीनों बाद, 5 महीनों बाद इसमें व्यापार में जुड़ा होगा। ये बात आप सभी को उम्मीद है क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लीजिए अब अगला क्वेश्चन, 3 क्रमगत वर्षों के लिए एक उत्पाद का मूल्य क्रमशः 138 प्रति लीटर, 276 प्रति लीटर और 345 प्रति लीटर था। एक आम आदमी इस उत्पाद का औसतन 151, मतलब कहने का मतलब है 15,180 प्रति वर्ष खर्च करता है। तो 3 वर्षों के लिए उत्पाद को प्रति लीटर औसतन मूल्य क्या हुआ। यह क्वेश्चन हर से मैंने मतलब हर उसमें करवाया प्रैक्टिस सेट में, और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाए। देखो एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या भाई, अगर 138 के अनुसार मैं चलता हूँ प्रति लीटर मुझे चाहिए, और रुपया मुझे औसतन कितना 15,180 खर्च करना, तो यहाँ पर मुझे कितना मात्रा मिलेगी, तो यहाँ पर कितनी मात्रा मिलेगी, आप कहेंगे यहाँ पर 110 की मात्रा मिलेगी, यहाँ पर 110 मुझे मात्रा के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं 276 से देखता हूँ तो यहाँ मुझे कितनी, यहाँ पर 55 की मात्रा मिलेगी। अगर 345 से देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितनी 44 की मात्रा मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरी कुल मात्रा कितनी आ जाएगी 55, 110 और 44, यहाँ पर कितना 95 और 95 1 10, यानी कि 209। कितनी आ गई कुल मात्रा, कितनी आ जाएगी 209 कुल मात्रा आ जाएगी। कुल मात्रा आपके पास कितनी आ गई 209 आ गई। ठीक है, अच्छा लेकिन उसने 3 भाई जो 15,180 है कितने वर्षों का है, 3 वर्षों का। ठीक है, और 3 वर्षों में कितना हमें चाहिए 209, हमारा औसतन निकला है, बस काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 0 3 अट्ठे 24, 2 लगा 3 अट्ठे 1 मिनट, 3 0 3 अट्ठे 24 हासिल का 2, 3 1 3 2 5, 15 3 45। ठीक है, 45,500
40 कितना है 45,540 आ गया। अब 45,540 को 209 से भाग दे देंगे, 209 से भाग दे तो पहली बात 200 जाएगा तो 218, 418 आ जाएगा ये, तो ये आपका 217 जाएगा, 217 ऑप्शन नंबर डी 217, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 217 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये देखिए, यदि ए और बी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 15 और 30 दिनों में एक काम कुछ भाग पूरा कर सकते हैं, तो पूरे काम को मिलकर पूरा करने के लिए ए और बी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी व्यक्तिगत रूप से 15 और 30 दिन में एक काम के कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं, तो पूरे काम को मिलकर पूरा करने में ए और बी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ये भी सरल क्वेश्चन है। देखो भाई क्या है, अलग अलग वो 15 दिन में और 30 दिन में पूरा करते हैं। मैंने कुल काम मान लिया 30 दिन है, तो इसकी क्षमता 2 आ जाएगी, इसकी क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई। कुल काम कितना है 30 है, अगर वो दोनों मिलकर करेंगे 2 और 1 3 क्षमता से कितने दिन में होगा 10 दिन में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 10 दिन में हो जाएगा। राइट आंसर कितना है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 45 मीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर घंटे के बराबर है। तो दोस्तों आपको पता होगा 45 किलोमीटर अगर है तो हमें घंटे में चाहिए, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 18/5 से कर देंगे। 18/5 से करोगे 5 9 45, ठीक है। 5 9 45 18 नामा 162। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। इसमें आपको ये बताना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सभी स्कूलों में कितने विद्यार्थी गिटार बजाने का चयन किए हैं। तो गिटार बजाने वाले विद्यार्थियों का चयन करना है। तो गिटार देखिए, गिटार की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गिटार बजाने वालों की संख्या जो है ये वाली है, यानी कि ये वाली जो है वो गिटार बजाने वालों की संख्या ये वाली, ठीक है। तो आपको इसको जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ 12 15 27, 27 और 9 आपका कितना हो जाएगा 36, 36 और 13 49, 49 और 11 60, कितना आ गया 60। तो 60,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साढ़े नहीं 6,000, क्योंकि सैकड़ा में ना 6,000 राइट आंसर होगा। कितना होगा सैकड़ा में है, सैकड़ा में 6,000 राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बहुत सरल क्वेश्चन था। ये देखिए, एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोरे मैदान के एक कोने में 14 मीटर रस्सी की एक रस्सी के साथ बांधा जाता है। मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाएं जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। मतलब जो घोड़े की पहुंच से बाहर, एक बात बताइए आप क्या बोलेंगे भाई, ये कोई मैदान है, आप कहेंगे बिल्कुल ये कोई मैदान है। अब इसकी घोड़े की एक मतलब एक घोड़े को 15-16 सेंटीमीटर भुजा चौकोर, यानी कि ये वर्ग है। 16 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है एक वर्ग है, ठीक है। अच्छा, अगर 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध लिया, मतलब 14 मीटर लंबी यहाँ तक आती है रस्सी रहती है, तो ये इस तरीके से भाई 14 मीटर इस तरीके से आएगी, यानी कि ये वाला क्षेत्र उसकी पहुँच से बाहर, ये वाला क्षेत्र जो है उसकी पहुँच से इधर वाला बाहर है। अब इसी क्षेत्र को आपको निकालना है, ठीक है। इसी क्षेत्र को क्या निकालना है आपको निकालना। अच्छा, जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल का आधा 1/4 हो जाएगा। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या भुजा स्क्वायर यानी 16 का 196, जो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा नहीं 256। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 256 आ गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 256, ठीक है। अच्छा, अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल जो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर कितना है 14, तो पाई का मान रख लीजिए 22 पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर कितना है 14 गुणे 14, ये आ गया पाई। अच्छा, ये जो बटे, क्योंकि ये हमें वो क्षेत्र निकालना है और बटे हमें करना पड़ेगा 4, क्यों, क्योंकि ये इतने ही हमें क्षेत्र निकालना ना, ये एक ही भाग हो सकता है 2 भाग, तो बटे हमने 4 कर दिया, इसे 4 भागों में हमने बांट लिया, ठीक है। 4 भागों में से बांट लिया। तो अब इसको काट लीजिए, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 2 से इसको काटोगे तो ये 7 पर जाएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 हमारे पास यहाँ पर कितना बचा 154, तो 256 में से 154 जाएगा, कितना बचा 102, तो 102 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। 102 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, 102 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताना है। ये सरल क्वेश्चन है। ये भी a+b का होल स्क्वायर बराबर 100 है, a+b² 100 है, ab 48 है, तो a+b और a-b का मान निकालना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका 16 3 48 होता है, 16 का वर्ग ज़्यादा होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये कितने 8 छंग 48 होता है, 8 छंग 8 9 64, ये देखो 8 9 64 होता है, 6 छंग 36, तो 6 4 10, 6 3 9 1 10 बन गया, यानी कि 8 और 6 इसका मान आ गया, ठीक है। 8 और 6 इसका मान आ गया, क्लियर है। तो ए का मान 8 रख दीजिए, बी का मान 6 लिख दीजिए, तो 8 6 14 होता है, अब 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो आप इसको इस तरीके से मान रखकर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बेहतरीन लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट नीचे दिया गया, वहाँ से जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।